भारतीय ऋषियों, मुनियों, साधु और संतों ने इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष्य, वास्तु, योग आदि का ज्ञान प्रचार प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का कर्जदार होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य भी किए थे। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऋषि, मुनि, साधु, संत और सन्यासी के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसे अच्छी तरह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऋषि एक संस्कृत शब्द है और भगवत गीता में कहा गया है, जिनका मन दुख में घबराता नहीं है, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं। ऐसे निश्चल बुद्धि वाले व्यक्ति ही ऋषि कहलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में 7 प्रकार के ऋषियों का जिक्र मिलता है। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांडव ऋषि, श्रुत ऋषि, राज ऋषि, यह 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। इसीलिए इन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है। ब्रह्म ऋषि वह ऋषि होते हैं जो ब्रह्म यानी ईश्वर को जान गए होते हैं। दधीचि, भरद्वाज, भृगु, वशिष्ठ जैसे ऋषियों को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। देव ऋषि देवताओं के ऋषि कहलाते हैं या वह देव जो ऋषि है। नारद और कांडव जैसे ऋषियों को देव ऋषि कहा जाता है। महर्षि वह है जो महान ऋषि या संत कहलाते हैं। भगवान वाल्मीकि या वेद व्यास जैसे ऋषियों को महर्षि कहा जाता है। परम ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषि कहलाते हैं। कांडव ऋषि वह है जो वेद की किसी एक शाखा, कांडव या विद्या की व्याख्या करते हैं। श्रुत ऋषि वह ऋषि है जो श्रुति और स्मृति शास्त्र में पारंगत हो। राज ऋषि राजा का ऋषि या वह राजा जो ऋषि बन गया हो वह राज ऋषि कहलाते हैं। विश्वामित्र, राजा जनक जैसे ऋषियों को राज ऋषि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मुनियों की। मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं, किंतु उनमें राग, द्वेष का अभाव होता है। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है कि जिनका चित्त दुख से उद्गदित नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं। ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मोनि यानी शांत या ना बोलने वाले से निकला है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने की शपथ लेते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता था। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते रहते थे, जैसे कि नारद मुनि। अब हम बात करते हैं साधु कौन होते हैं। किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर, ये कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधना या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधे और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ सीधा और दुष्टता से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति, और जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु का अर्थ उत्तम भी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और सत्सर का त्याग कर दिया हो, साधु कहलाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सन्यासी कौन होते हैं। सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का उल्लेखन नहीं मिलता था। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा संभवतः ही जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद ही की गई है, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है, अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थी जीवन का त्याग करता है या अविवाहित ही रहता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लगा ही रहता है। और अब अंत में बात करते हैं कि संत कौन होते हैं। सच्चा संत वही है जो सहज भाव से विचार करे और आचरण करे। जब उसका मान हो तब उसे अभिमान न हो, और कभी उसका अभिमान भी हो जाए तो उसे अहंकार ना हो। हर हाल में उसकी वाणी मधुर, व्यवहार संयमशील और चरित्र प्रभावशाली होना चाहिए। संत शब्द का अर्थ है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। सच्चा संत सभी के प्रति निरपेक्ष और सम्मान भाव रखता है।
क्योंकि सच्चा संत हर इंसान में भगवान को ही देखता है। उसकी नजर में हर व्यक्ति में भगवान का वास है, इसलिए उस पर किसी भी तरह के व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चा संत वही है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो और वह हर तरह की कामना से मुक्त हो गया हो। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु प्रेम भाव का भूखा होता है, वह धन का भूखा कदे ही नहीं होता, और जो धन का भूखा होकर लालच में फिरता रहता है वह सच्चा साधु नहीं होता। ईश्वर के उद्देश्यों और भावनाओं से जुड़ा हुआ संत ही सच्चा संत है। एक बार भगवान एक जंगल से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्हें एक संत मिले। भगवान ने उनसे कहा, जाओ तुम दूसरों की भलाई करो। संत ने कहा, महाराज यह मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को दूसरा समझा ही नहीं, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर पाऊंगा। भगवान संत से प्रभावित हुए और बोले, अब आपकी छाया जिस पर भी पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने कहा, हे देव मुझ पर एक और कृपा करे, मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है उसका पता मुझे न चलने दे, नहीं तो इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। संत के इस वचन को सुनकर भगवान अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले सच्चे संत के ऐसे विचार ही होते हैं। असल में गेरुए वस्त्र पहनने और हिमालय पर चले जाने मात्र से कोई साधु नहीं बन जाता। कहा जाता है कि संत की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसे शास्त्रों का कितना अधिक ज्ञान है, बल्कि उसके द्वारा लोकहित में किए गए कार्य उसे सच्चा संत बनाते हैं। सच्चे संत का इस संसार में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सच्चे संत का पूरा जीवन ईश्वर को ही समर्पित होता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। तो मैं मिलूंगा आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।